प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि पुरातात्विक अध्ययन की दृष्टि से स्तरीकरण का क्या महत्व है। इससे पहले कि हम स्तरीकरण की बात करें, हमें यह देखें कि स्तरीकरण वास्तव में है क्या। तो स्तरीकरण को हम अंग्रेजी में स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। वास्तव में यह एक सापेक्ष तिथि विधि है, या यूं कहो कि एक सापेक्ष तिथि निर्धारण की विधि है, और यह विधि पुरातत्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब हम तिथि को सौर वर्षों में न देकर किसी पुरावशेष अथवा घटना के संदर्भ में देते हैं, तब उसे सापेक्ष तिथि कहा जाता है। इसको एक उदाहरण के रूप में हम समझें, जैसे हम कहें कि ए नामक पुरावशेष, या ये ए पुरावशेष, जिसको आप क कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, बी पुरावशेष से पुराना है, लेकिन सी पुरानिधि से नया है। इस प्रकार सापेक्ष तिथिक्रम दो या दो से अधिक पुरावशेषों अथवा संस्कृतियों की आपस में तुलना पर आधारित होता है। किसी पुरास्थल के उत्खनन के परिणाम स्वरूप विभिन्न आवासीय कालों के मध्य सापेक्ष संबंध को स्थापित किया जा सकता है। सापेक्ष तिथि विधि के माध्यम से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी भूतल के भाग पर कितनी बार पुनर्निर्माण हुआ, तथा बाढ़ का प्रकोप हुआ या कोई अग्निकांड हुआ। इन घटनाओं में कुल कितने वर्षों का समय खर्च हुआ, इसको हम सापेक्ष विधि से बता पाने में असमर्थ होते हैं। जो प्रमुख सापेक्ष विधि या जो प्रमुख सापेक्ष तिथि निर्धारण विधियां हैं, उसमें स्थिरीकरण एक प्रमुख विधि है। कुछ अन्य विधियां भी हैं जिसको हम प्रारूपिकी कहते हैं, जिसको टाइपोलॉजी या अन्योन्याश्रय कालानुक्रम भी एक विधि है। भू आकृति विज्ञान विधि, फ्लोरीन विश्लेषण विधि, ऐसी तमाम विधियां हैं। पूरा पुष्प पराग विश्लेषण विधि, इस तरह की विधियां हैं जिसमें आज हम स्तरीकरण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि पृथ्वी के स्तरों के निश्चित अनुक्रम को ही स्थिरीकरण की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी के सतह पे जो निश्चित अनुक्रम होते हैं, उनको हम स्थिरीकरण की संज्ञा देते हैं। स्तर विन्यास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के धरातल पर निरंतर सक्रिय एवं गतिशील रही है, और यह प्रक्रिया आज भी निर्बाध रूप से गतिमान है। मिट्टी, बालू, कंकड़ इत्यादि के संचय से पृथ्वी के स्तरों के निर्माण में जल तथा वायु मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। जिन प्राकृतिक स्तरों का पुरातत्व में अध्ययन किया जाता है, वे भूतात्विक दृष्टि से अत्यंत नए कहे जा सकते हैं। स्थिरीकरण का सिद्धांत पुरातत्व ने वास्तव में भूतत्व विज्ञान से ही ग्रहण किया है। भूपटल पर प्राकृतिक रूप से निर्मित स्तर समकालिक होते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम जाएं, तो जो
लेयर सबसे ऊपर होता है उसको नवीन माना जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लेयर प्राचीनतम होते चले जाते हैं। जो सबसे नीचे हमको स्तर प्राप्त होता है वो प्राचीनतम होता है, और क्रमशः जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएं वह लेयर नवीन माना जाता है। पृथ्वी पर जब से मनुष्य का क्रियाकलाप मनुष्य ने अपना प्रारंभ किया पृथ्वी के ऊपर, तब से प्रकृति को स्तर निर्माण में एक सहयोगी तत्व प्राप्त हो गया। मनुष्य ने नेचर को सहयोग देना प्रारंभ कर दिया एक स्तर के निर्माण में। जहां कहीं भी मनुष्य निवास करना प्रारंभ किया वहां पे उसने अपने आवास बनाए, और आवासों के उपमाण धीरे धीरे संचरित होकर स्तर के रूप में स्थापित होते चले गए। जिन स्थानों पर मनुष्य लंबे समय तक रहा वहां पृथ्वी के धरातल के ऊपर एक एक टीला बन गया, एक निक्षेप जमा हो गया। हमें जानते हैं कि जिस स्थल पर मानव अपना जीवन व्यतीत करता है वहां पर उसके उपकरण, औजार, कुछ भोज्य पदार्थ इत्यादि को अपनी स्मृतियों के रूप में छोड़ जाता है। इन्हें हम प्रायः पुरानिधि कहते हैं। किसी स्थान पर जिन स्तरों का निर्माण मनुष्य के निवास के फलस्वरूप हुआ उन्हें पुरातात्विक स्तर कहा जाता है। स्तर विन्यास, जिसको हम स्ट्रेटिफिकेशन के संबंध में मार्टिमर व्हीलर के इस कथन को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्तर विन्यास का कोई स्थिर नियम नहीं है। स्तर विन्यास की प्रक्रिया एक अत्यंत जटिल एवं पेचीदी है। कितने मोटे स्तर का निर्माण कितने समय में हुआ होगा, यह अनुमान लगाना या यह कह पाना बहुत कठिन है। मानव के सांस्कृतिक उपादानों का स्तरों के निर्माण में प्रमुख योगदान है। पूरा पाषाणिक काल के पतले स्तरों के निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक समय व्यतीत हुआ था। इस बात की संभावना व्यक्त की जाती है प्रायः कि ऐतिहासिक काल के अपेक्षाकृत मोटे स्तरों का निर्माण बहुत कम समय में हुआ होगा। मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप स्तरों के निर्माण के विपरीत एक अन्य प्रक्रिया के सक्रिय होने की संभावना भी रहती है। मनुष्य जहां रहता है वहां गड्ढा खोदता है, वह नाली का निर्माण करता है, नहर का निर्माण करता है, सड़क बनाता है। कुछ ऐसे कार्य हैं ऐसे जो सड़क बनाना, नाली बनाना, गड्ढे खोदना, कुएं खोदना, ये सब ऐसे मानवीय कार्य हैं जो स्तरित जमाव को नष्ट कर देते हैं। अतीत के ये कार्य भी पुरातात्विक प्रमाण माने जा सकते हैं, माने भी जाते हैं, और स्तरों के अध्ययन में इन क्रियाकलापों के परिणामों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पुरातत्व में स्तरीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमें भी जानते हैं कि पुरातत्व के अध्ययन में भूतत्व विज्ञान का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पिट रिवर्स नाम के एक विद्वान हुए, इन्होंने पुरातात्विक स्थिरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विवेचना का प्रारंभ सर्वप्रथम किया था, और इसका प्रारंभ उन्होंने मिस्र में किया था। पिट रिवर्स का यह मानना था कि एक बार हम ध्यान दें कि जो पिट रिवर्स ने जो विचार थे उसे आज भी पूरी दुनिया स्वीकार करती है। भारत में पुरातात्विक स्तरीकरण के सिद्धांत को स्थापित करने का श्रेय मार्टिमर व्हीलर महोदय को जाता है। व्हीलर के पूर्व सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष रहे थे,
उन्होंने समुद्र के सतह के आधार पर स्तरों का अनुक्रम निर्धारित करने का प्रयास किया और यह वैज्ञानिक पद्धति थी। स्तरीकरण की सहायता से विभिन्न सभ्यताओं के क्रम तथा किसी सभ्यता के क्रमिक विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त करना सुगम हो जाता है। यदि किसी स्तर से ऐसे पुरावशेष प्राप्त हों जिनका कालानुक्रम पूर्व में ज्ञात हो या स्तरों की अवसादन दर की जानकारी भी उपलब्ध हो, तो स्तरीकरण का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। जब हम स्तर संबंधी साक्ष्य की बात करते हैं तो स्तर संबंधी साक्ष्य में इसमें 3 प्रकार हमको दिखाई पड़ते हैं। पहला प्रकार है समकालीन स्तरों का, दूसरा प्रकार ऐसे स्तर होते हैं जो अविच्छिन्न एवं सतत अनुक्रम में जमा हुए होते हैं, तीसरा जो समय के अंतराल में निर्मित होते हैं। आज के व्याख्यान में हम सिर्फ इतना ही बात करके अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। दूसरे व्याख्यान में हम इसके आगे स्तरीकरण के विषय में आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।